मोस्टली जो अजानें दी जाती है ये सुर है। सुर के बगैर आप तिलावत करेंगे लोग आपको जूतियां मारेंगे, या अजान देंगे लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है। मस्जिद में अजान देता है और ये बाहर गाता है, दोनों ही सुर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बड़ा मजा लेते हैं गाने का, मौसीकी का, लेकिन गाने वाले से नफरत करते हैं। ये मुनाफिकाना रवैया है। मौलवी और गाने वाला एक जैसे हैं, यानी जन्नत में भी आपको मौसीकी सुनवाई जाएगी। जब आप साज उसके साथ बजाते हो तो कहते हैं जी ये डूम है, ये कंजर है, मरासी है। वैसे आप तिलावत करें, नात सुनाएं और तिलावत करें, कहते हैं यार बड़ी अच्छी तिलावत की, बड़ी अच्छी नात सुनाई उसने। हम गाना तो बड़े शौक से सुनते हैं, बड़ा मजा लेते हैं गाने का, मौसीकी का, लेकिन गाने वाले से नफरत करते हैं। ये मुनाफिकाना रवैया तो है, लेकिन चूंकि ये हमारी सोसाइटी है, अब हमने तो रहना इसी सोसाइटी में है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब है मौलवी और गाने वाला एक जैसे हैं तो दोनों इंसान हैं, लेकिन चूंकि वो मस्जिद में अजान देता है और ये बाहर गाता है, दोनों ही सुर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अजान देना या क़िरात करना दोनों ही, और गाना, ये दोनों मौसीकी हैं। ये ठाठ है, राग है। मसलन जो क़िरात है या अजान है, ख़ास तौर पे ये मोस्टली इसका जो ठाठ है वो भैरवी है। तो गाना भी भैरवी में मोस्टली गाया जाता है, एक ठाठ है, राग भी है, ठाठ भी है, भैरवी। तो मोस्टली जो अजानें दी जाती हैं ये सुर है, ये ठाठ है, राग है, भैरवी है। बाज़ जगहों पे भैरव में भी दी जाती है अजान। यानी राग और ठाठ से कोई क़िरात, कोई अजान बाहर नहीं है। अब ये लोग मुझ पे वो कर देंगे कि ये तो मौसीकी की बात कर रहा है, देखें जी इसने तिलावत को भी मौसीकी। ओ भाई, तिलावत भी सुर में है। सुर के बगैर आप तिलावत करेंगे लोग आपको जूतियां मारेंगे, या अजान देंगे लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है। अब वो सुर है, और मोस्टली तिलावत या अजान जो है वो भैरवी में होती है। बाज़ जगहों पे सुबह की अजान जो भैरव में होती है, और ठाठ है, भैरव भी और भैरवी भी, राग भी है, ठाठ भी है। अब मैं ये बात करता हूँ, लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है, जगह दिमाग ख़राब है, अजान को भैरवी कह दिया या भैरव कह दिया या तिलावत को। ओ भाई मेरे, हमने इसको ये कि जी सिर्फ साज के बगैर अगर हम गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, हाँ जी तिलावत कर रहा है, नात पढ़ रहा है। ओ भाई, लेकिन वो ठाठ है, राग है जिसमें वो गा रहा है। नात पढ़ रहा है या गा रहा है या अजान दे रहा है या तिलावत कर रहा है, वो ठाठ है, राग है। मोस्टली जो तिलावत है या अजान है वो भैरवी में होती है। भैरवी ठाठ भी है, राग भी है, या भैरव में। अब इसको अगर मैं कहूँ कि जी मौलाना साहब भैरवी में अजान दे रहे हैं, तो कहेंगे यार ये क्या कह रहा है, हमें कंजर बना दिया। ये नहीं है, वो एक कंजर मरासी, ये हमारे यहाँ एक चीज़ आ गई है और हमने उसको ये समझ लिया है कि यार ये मौसीकी, ये तो बड़े गलत लोग होते हैं, ये डूम मरासी हैं ये। अरे भाई, मौसीकी जो है ये तो आसमानों की ज़बान है, यानी जन्नत में भी आपको मौसीकी सुनवाई जाएगी। जन्नत में भी आपको सूदिंग देने के लिए, यानी आपको मज़ा देने के लिए मौसीकी सुनाई जाएगी। मौसीकी आसमानों की ज़बान है, कायनात की ज़बान है। ये परिंदे जो चहचहाते हैं, ये क्या है? मौसीकी नहीं है। मौसीकी हर चीज़ में है। अब मैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप साज उसके साथ बजाते हो तो कहते हैं जी ये डूम है, ये कंजर है, मरासी है। वैसे आप तिलावत करें, नात सुनाएं और तिलावत करें, कहते हैं यार बड़ी अच्छी तिलावत की, बड़ी अच्छी नात सुनाई उसने। तो भाई वो जो उसने सुनाई है वो किस में सुनाई है? वो भैरव में होगी या भैरवी में होगी या किसी भी ठाठ में या राग में होगी। उससे तो निकल नहीं सकते ना आप, सात सुर से आप निकल ही नहीं सकते।
जब भी आप तिलावत करेंगे कुरान की भी, तो आप किसी न किसी ठाठ या आप किसी राग में करें।